नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। रानी ताराबाई, जिनका नाम मराठा शासन में खूब गूंजा। रानी ताराबाई ने अपने जीवन काल में न सिर्फ मराठों का उदय देखा बल्कि पतन होते हुए भी देखा। जिस वक्त ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली, उस वक्त औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब जिसके सामने आने के लिए न सिर्फ अच्छी रणनीति बल्कि अच्छी सैन्य योजना की भी जरूरत थी, और रानी ताराबाई इन सब में माहिर थी। इसका इतिहास बना जब रानी ताराबाई ने औरंगजेब को मात दी। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। रानी ताराबाई जो याद की जाती हैं अपने अदम्य साहस और बुद्धिमानी के लिए। उनके साहस और निडर स्वभाव की वजह से वो मराठाओं की रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उन्हें ये उपाधि पुर्तगालियों ने दी थी। शिवाजी की बहू रानी तारा ने मुगलों से लोहा लिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने कभी नहीं सोचा था कि ये मराठी रानी भी उसे नाको चने चबवा देगी। अगर ध्यान दें तो महज कुछ महिला वीरांगनाओं को ही हम जानते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई शीर्ष पर हैं। रानी तारा की मूर्ति तो भले ही स्थापित हो गई है, लेकिन इनकी वीरता की कहानी कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों पर धुंधली पड़ गई है। लिहाजा एक बार फिर इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। उनके पिता का नाम हबीर राव मोहित था, जो मराठा सेना के मुख्य सेनापति थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। पिता के सेनापति होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं रखी। वो तलवार से लड़ने, तिरंगबाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति और कूटनीति अन्य सभी विषयों पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। तारा को छत्रपति शिवाजी ने अपनी बहू के रूप में चुन लिया। वो महज 8 साल की ही थी जब उनका विवाह शिवाजी के बेटे राजा राम से हो गया। बताते चले, राजा राम शिवाजी और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई से हुई संतान थी। ताराबाई ने अपने जीवन काल में मराठों के उदय और पतन को देखा था। जिस समय उनकी शादी हुई तब वह एक ऐसा समय था जब मुगलों और मराठों के बीच लगातार दक्खन पर नियंत्रण के लिए युद्ध चल रहा था। साल 1674 में शिवाजी को उनके द्वारा स्थापित स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया। साल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पहले पुत्र संभाजी को सिंहासन पर बिठाया गया। उन्होंने करीब 1 दशक तक राज किया। साल 1689 में उन्हें मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। बाद में उन्हें और उनकी मां को मार डाला गया। मुगलों ने बाद में संभाजी के बेटे शाहू और पत्नी येसुबाई को भी बंदी बना लिया। हालांकि राजा राम वेश बदलकर मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर बचने में कामयाब रहे। 1700 में मराठा साम्राज्य के लिए एक और क्षति का साल था। फेफड़ों की बीमारी हो जाने की वजह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। दरअसल राजा राम और ताराबाई का एक पुत्र था जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, जो उनकी मृत्यु के समय महज 4 साल का था। अब अपने पुत्र के नाम पर ताराबाई ही शासन करने लगी। रानी के सत्ता संभालने के दौरान औरंगजेब मुगल शासक की कुर्सी पर था। ताराबाई ने अपने पति के शासनकाल के दौरान पहले से ही नागरिक और राजनीतिक मामलों के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने रणनीतिक सैन्य योजना में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। मुगलों को इस बात की खबर लगी कि सत्ता रानी संभाल रही है। उन्हें लगा कि वो आसानी से अब मराठा साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। बस यही भूल मुगलों की तरफ से की गई। रानी तारा के नेतृत्व में मराठा द्वारा खोए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया गया। साथ ही मालवा और गुजरात के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हमले किए। 1707 में औरंगजेब की मौत मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसके बाद मुगलों ने मराठों की एकता पर वार करने का फैसला लिया। अपनी इस रणनीति के तहत उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू को रिहा कर दिया। अब शाहू ने रिहा होकर मराठा की सत्ता पर अपना एक बार फिर से अधिकार जताया। शुरुआत में रानी तारा ने उनके अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। बाद में बाकी लोगों की दबाव की वजह से उन्हें शाहू को राजा के तौर पर स्वीकारना पड़ा। साल 1709 में रानी तारा ने अपना कोर्ट स्थापित किया। आगे चलकर राजा राम की दूसरी विधवा राजसाबाई और उनके बेटे संभाजी द्वितीय ने रानी और उनके बेटे को जेल में डाल दिया, जहां 1726 में शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। ताराबाई के जेल से बाहर आने के बाद रानी तारा ने एक बार फिर शाहू के साथ अपने रिश्ते सुधार लिए। महाराजा शाहू ने उन्हें सतारा में रहने की अनुमति दे दी, जिसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी
कि वो किसी भी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कुछ समय बाद जब महाराजा शाहू बीमार पड़ गए तब उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। ताराबाई ने एक खुलासा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि उनका पोता अभी भी जिंदा है। दुश्मनों के डर की वजह से उन्होंने उसे छुपा रखा था। उनके उस पोते को पालन पोषण करने के लिए एक सैनिक के परिवार ने मदद की, जिसके बाद 1749 में महाराजा शाहू ने अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह से वह रानी की मदद से मराठा साम्राज्य के सत्ताधारी बन गए। सन 1761 में 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने शिवाजी की विरासत को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई थी। इतिहास के पन्नों पर रानी ताराबाई का जो नाम है वो एक योद्धा के तौर पर कायम है और कहा जाता है कि अगर ताराबाई ने उस वक्त मराठा साम्राज्य को नहीं संभाला होता तो मुगल तभी मराठों पर भी विजय हासिल कर लेते।